नमस्कार। 2025-26 के एकेडमिक साल से भारत में छोटे बच्चों के लिए गणित की क्लास में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति की जहां फोकस अब सिर्फ सही जवाब रटने पर नहीं, बल्कि बच्चों को एक असली थिंकर बनाने पर होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी उलझन से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कई बच्चों के लिए 45 और 4-5 में फ़र्क करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये कोई छोटी-मोटी पढ़ने की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा करती है जो हमें इस पूरे बदलाव की जड़ तक ले जाएगी। एक और उदाहरण देखिए। जब कोई बच्चा 452 को 4-5-2 पढ़ता है तो असल में हो क्या रहा है? वो इन अंकों को सिर्फ अगल-बगल रखे हुए 3 चिन्हों की तरह देख रहा है। उसके लिए उस 4 का मतलब सिर्फ 4 है, 400 नहीं। यहीं पर प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान की समझ की जो कमी है वो साफ-साफ दिख जाती है। तो ठीक इसी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए ही गणित के लक्ष्य अब बदले जा रहे हैं और इसका जवाब हमें मिलता है निपुण भारत मिशन में, जो सिखाने के तरीकों को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहा है। आप देखिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले कक्षा 2 के बच्चे से उम्मीद की जाती थी कि वो 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख पाएं, लेकिन अब नया लक्ष्य क्या है? सिर्फ 99 तक संख्या बोध विकसित करना। मतलब जोर अब बड़ी-बड़ी संख्याएं रटाने पर नहीं, बल्कि छोटी संख्याओं को गहराई से बहुत अच्छे से समझने पर है। क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। तो सवाल ये है कि ये गहरी समझ ये बनेगी कैसे? इसके लिए शिक्षकों को एक नया और बहुत ही असरदार टूल किट दिया जा रहा है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, मैं करूं, हम करें। वैसे इसका एक औपचारिक नाम भी है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी GRR। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सिखाने की जिम्मेदारी धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप टीचर से छात्र की तरफ जाती है। इससे होता यह है कि छात्र सिर्फ सीखते नहीं हैं, बल्कि सीखते सीखते आत्मनिर्भर भी बनते हैं। ये मॉडल 4 बहुत ही स्वाभाविक कदमों पर काम करता है। पहला कदम मैं करूं, जहां टीचर खुद करके दिखाते हैं। फिर आता है हम करें, जहां टीचर और छात्र साथ में मिलकर काम करते हैं। इसके बाद आता है आप करो, जहां छात्र आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी कदम आप स्वयं करो, जहां छात्र अकेले ही उस ज्ञान का इस्तेमाल करता है। यह सीखने का एक बहुत ही सहज और पूरा सफर है। चलिए अब वापस उसी पहेली पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, स्थानीय मान की पहेली। अब देखते हैं कि ये नया टूलकिट इस उलझन को सुलझाता कैसे है। ये एक और बहुत आम गलती है। कई बच्चों को सच में लगता है कि 30 और 03 में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो दोनों में वही अंक हैं, एक 3 और एक 0। ये स्थानीय मान की समझ की कमी का एक और बहुत बड़ा और साफ संकेत है। देखिए, इन सारी गलतियों की जड़ में एक ही सोच काम कर रही है। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी अंक का स्थान ही उसका मान तय करता है। उनके लिए संख्याएं सिर्फ अंकों का एक कलेक्शन है, ना कि 10-10 के ग्रुप में बटी हुई एक व्यवस्थित चीज। तो इसका समाधान रट्टा मारने में तो है ही नहीं। इसका समाधान है ठोस चीजों के इस्तेमाल में। जब कोई छात्र डाइस ब्लॉक्स जैसी चीजों से अपनी आंखों से देखता है कि 3 दहाई की छड़ें 3 अकेली इकाइयों से कितनी अलग दिखती हैं, तो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में छप जाता है। ये जो करके सीखने का अनुभव है ना, ये वैचारिक गलतियों को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन ये पूरा ढांचा सिर्फ 1-2 समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जो असली मकसद है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ सही जवाब पाने से कहीं आगे की बात है। असली लक्ष्य है प्रक्रियात्मक प्रवाह हासिल करना। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा फैंसी शब्द लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है किसी समस्या को सही तरीके से, सही समय में और अलग-अलग तरीकों से हल करने की क्षमता। देखिए, ये जो प्रक्रियात्मक प्रवाह है, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, सटीकता यानी सही जवाब। दूसरा, दक्षता यानी सही समय में जवाब। और तीसरा, जो सबसे क्रांतिकारी है, वो है लचीलापन। लचीलेपन का मतलब है कि बच्चे को पता हो कि मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रटा रटाया रास्ता नहीं है, और वो हालात के हिसाब से सबसे बेहतर रास्ता खुद चुन सकता है। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसका लक्ष्य है एक ऐसा बदलाव लाना जो बच्चों के लिए गणित की समझ को हमेशा के लिए बदल दे।
ये एक दिन या एक साल की नहीं, बल्कि एक दूरगामी सोच है। ट्रेनिंग मैनुअल की ये एक लाइन इस पूरे मिशन का सार बता देती है। लक्ष्य ऐसे छात्र बनाना नहीं है जो सिर्फ एक तरीका रट लें, बल्कि ऐसे रणनीतिक विचारक तैयार करना है जो हर समस्या के लिए खुद अपना रास्ता चुन सकें। तो चलिए एक विचार के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर गणित की क्लास का लक्ष्य सिर्फ उत्तर खोजना न रह जाए, बल्कि उस उत्तर तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता खोजना बन जाए। बस यही वो क्रांतिकारी बदलाव है जो अब भारत की कक्षाओं में दस्तक दे रहा है।